दोस्तों, आप घबराए नहीं, आप डरे नहीं जब कभी आपके जीवन में समस्याएं आई। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए और बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय से। यदि आप 24 से 27 पद में देखते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कुछ शिक्षा दी। प्रभु यीशु मसीह ने 2 व्यक्तियों के बारे में बताया। एक व्यक्ति ने अपना घर रेत पर बनाया और एक व्यक्ति ने अपना घर चट्टान बनाया। जब बारिश हुई, आंधी आई, तूफान, बाढ़ें आई और लहरें उनके घरों से टकराई, तो क्या हुआ? जिसने अपना घर रेत पर बनाया था उसका घर लहरों के साथ में टूट गया। जब लहरें उसकी दीवारों से टकराई तो वो घर टूट गया, उसकी दीवारें टूट गई, उसकी नींव टूट गई। परंतु दूसरी तरफ हम देखते हैं जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया था, जब बाढ़ें आई, लहरें आई तो उसका घर का किसी भी प्रकार का नुकसान न हुआ। दोनों घर एक साथ बने, एक जैसा मटेरियल, सब कुछ एक जैसा है, परंतु डिफरेंट ये है कि एक ने अपना घर चट्टान पर बनाया और एक ने अपना घर रेत पर बनाया। तो जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया उसका घर मजबूत रहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर पड़ी थी, इसलिए उसको किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई। दोस्तों, यहां पर नहीं लिखा कि जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया था उस पर लहरें नहीं पड़ी, या फिर वो सुरक्षित रहा, या फिर उसके जीवन में मुसीबतें नहीं आई, या फिर उसके जीवन में समस्याएं नहीं आई। समस्याएं तो दोनों के जीवन में आई, लहरें तो दोनों के घरों पर आई, बाढ़ें तो दोनों के लिए आई, बारिश तो दोनों के लिए हुई, परंतु जिसने अपनी नींव चट्टान पर रखी थी वो घर मजबूत रहा। और आप जानते हैं वो चट्टान कौन है? वो चट्टान, वो सनातन की चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। 24 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कुछ इस प्रकार से कहा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बात सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आमीन। दोस्तों, यहां पर प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो व्यक्ति मेरी बातों को सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। यानी कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है, उस व्यक्ति ने अपना घर चट्टान पर बनाया है। उसकी नींव वो मजबूत चट्टान है। तब चाहे उसके जीवन में कितनी भी समस्याएं, कितनी भी रुकावटें, कितनी भी बाधाएं, कितनी भी समस्याएं क्यों ना आ जाएं, परेशानियां क्यों ना आ जाएं, दुख सताव क्यों ना आ जाए, परंतु उसका घर कभी ना टूटेगा, उसे लज्जित ना होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी चट्टान, उसकी नींव स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जो सनातन की चट्टान है। इसलिए दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, क्योंकि आप उस पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि आप उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए आपका घर भी उस चट्टान पर बना हुआ है, उस सनातन की चट्टान पर आपका घर बना हुआ है। अब चाहे आपके जीवन में तूफान आए, चाहे आपके जीवन में बाढ़ें आए, चाहे आपके जीवन में लहरें आए, चाहे आपके जीवन में समस्याएं आए, परेशानियां आई, परंतु मैं आपसे कहूंगा आपका कुछ भी नुकसान न होगा। आप हमेशा तक बने रहेंगे, आपकी दीवारें टूटेंगी नहीं, क्योंकि आपकी नींव उस मजबूत चट्टान पर है। इसलिए दोस्तों, आप घबराए नहीं, आप डरे नहीं जब कभी आपके जीवन में समस्याएं आई, क्योंकि यहां पर नहीं लिखा कि जिसने अपने घर चट्टान पर बनाया उसके जीवन में समस्याएं नहीं आई। समस्या तो आएंगी, परेशानियां तो आएंगी, परंतु आपकी हानि न होगी। सो दोस्तों, मैं आज आपसे कहूंगा कि आप बिल्कुल भी निराश न होएं जब आपके जीवन में ये कठिन समय आए। आप बिल्कुल भी निराश न होएं जब आप विपरीत समय से होकर गुजरे। ये जान लें, इस बात पर विश्वास रखें कि आपकी नींव उस मजबूत चट्टान पर है, इसलिए आपकी कोई भी हानि न होगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ इस प्रार्थना में बने रहें। जय मसीह की। अमृता सिस्टर और पीके मसीह की जय मसीह की। मैं 6 वीक से बीमार थी, बहुत बुखार आता था मेरे को, बीच में छोटा छोटा बुखार आता था, रोज आता था, टूटता और आता जाता। तो मैं बहुत परेशान थी, बहुत सी मेडिसिन खाया मैंने, और मैंने सोचा कि मैं इनको व्हाट्सएप पे प्रार्थना निवेदन भेजती हूँ। और मैं जब भेजा तो मेरे को आपने प्रार्थना किया
तो मैं रात को ही अच्छी हो गई। अब 2 दिन से मैं अच्छी हूँ, मेरे को बुखार नहीं आया। मैं थैंक्स करती हूँ पीके मसीह का और अमृता बेटी का, और थैंक यू परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ करोड़ों बार, जिसने मेरे को चंगी किया। और पूरी टीम का मैं धन्यवाद करती हूँ। और मेरे को बहुत खुशी मिलती जब मैं आपकी गवाही सुनती हूँ, रोज़ प्रेयर सुनती हूँ। 2 महीने से मैं आपका प्रेयर सुन रही हूँ और आप मेहनत करते हो लोगों के लिए। आपको परमेश्वर ब्लेस करे। जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर आज की इस सुंदर सुबह में हम उत्साहित हुए हैं। जिसे आश्चर्य कर्म प्रभु ने इनके जीवन में किया, प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। सो प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में, आज के इस भोर के प्रकाश में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको मोटिवेट करना चाहते हैं, उत्साहित करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करे। सो आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र अति महान परमेश्वर पिता, हमारे राजा, हमारे अधिपति, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे पवित्र यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं हमारे सनातन की चट्टान, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, तेरे मीठे पवित्र नाम को हम ऊंचा करते हैं, क्योंकि तेरा नाम सब नामों में सबसे ऊंचा और सबसे महान है। हाँ परमेश्वर, तू एल सद्दाई है, एडोनाई है, इन्फिनिटिव एलोहिम है। प्रभु तू आदि और अंत है। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी प्रशंसा, तेरी बड़ाई और तेरी महिमा करते। धन्यवाद प्रभु कि तेरा दूसरा आगमन होने वाला है। प्रभु तू बादलों में सवार होकर आने वाला है। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु तूने ऐश्वर्य और वैभव का वस्त्र पहना हुआ है। पिता धन्यवाद करते हैं हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तू पिता के दाहिने विराजमान है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम सराहते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। पिता आपका जय जयकार करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हाँ प्रभु, आज की सुंदर सुबह में धन्यवाद, आज के इस भोर के प्रकाश के लिए धन्यवाद, रात भर संभालने के लिए धन्यवाद। और परमेश्वर प्रभु ये नया दिन हम सबके जीवनों में देकर हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखने के लिए धन्यवाद। प्रभु मेरे प्रभु, आज के दिन में हम चाहते प्रभु आपके कार्य को, हम चाहते प्रभु आपकी योजनाओं को, हम चाहते परमेश्वर कि आपकी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी हो। आज जितने भी भाई बहन, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग अपने परिवार के साथ में एकांत में आपसे प्रार्थना कर रहे, यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु आप उन्हें आशीष दे। यीशु के नाम से उनके जीवनों में कार्य होने पाए। यीशु के नाम से परमेश्वर वो तेरी उपस्थिति से भर जाए। प्रभु तेरी पाक रूह आज के दिन भर में उनकी सहायता करे प्रभु। और पिता वो महसूस करे, वो फील करे परमेश्वर कि तू उनके साथ में है। हाँ प्रभु, वो इस बात को जान सके कि वो जिंदा परमेश्वर, वो स्वर्ग का मालिक हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ उपस्थित है। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। मेरे खुदा, रात भर में आपने सुरक्षित रखा और इस दिन में हम चाहते कि आपके चेहरे का तेज प्रभु हालेलुया हम सबके चेहरों पर चमकने पाए। हम जीवित परमेश्वर की संतान की नाई चमके प्रभु। प्रभु अंधकार की बातें, वो पाप की बातें प्रभु जो हमारे जीवन को अंधकार में करती है, उस बातों को यीशु मसीह नासरी के नाम से आज की सुबह में आपके बेटे बेटियों के जीवन से कैंसिल आउट करते हैं और कहते प्रभु तेरे लोग प्रकाशित हो, तेरे लोगों के चेहरों पर तेरा तेज चमके प्रभु। और खुदावन हम चाहते हैं आज के दिन में परमेश्वर सिर्फ तेरी योजना तेरे लोगों के जीवन में पूरी हो, क्योंकि ये योजना आप जानते हैं कि वो भले की है परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु सुंदर वचन के लिए आज की सुबह में जो आपने हमसे बातचीत किया, जो आपने हमें अपनी बातों को बताया है प्रभु। हम धन्यवाद करते कि आप निरंतर हमसे प्रभु बातचीत करते हैं अपने वचन के द्वारा। हाँ प्रभु, आप बहुत अद्भुत परमेश्वर है कि आप अपने लोगों से बातचीत करते हैं अपने वचन के द्वारा, उन्हें राह दिखाते, उन्हें संभालते हैं। हाँ प्रभु, उन्हें ढाढ़स देते हैं प्रभु। और आज की सुबह में आपका वचन हम सबको उत्साहित किया है कि सच पे हमारी जो नींव है वो प्रभु यीशु मसीह सनातन की चट्टान के ऊपर हमारा घर बनाए। हमारी मजबूत नींव, हमारा मजबूत किला प्रभु तू है मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते प्यारे खुदा, आज जितने लोग तुझ पर भरोसा करते प्रभु उन सब की नींव आप है पिता। यदि कोई भी परिस्थिति ऐसी है प्रभु जो बहुत ज्यादा दुख देने वाली है प्रभु, बहुत समस्याएं जो इनके जीवन में है पिता, कड़वाहट इनके जीवन में है, दुष्ट के कार्य इनके जीवन में है प्रभु, आंधी और तूफान इनकी नींव पर टकरा रही है पिता, आपसे प्रार्थना है कि प्रभु आप इनके घर को स्थिर रखें, क्योंकि
क्योंकि आप इनकी चट्टान है पिता, आप इनकी मजबूत नींव है परमेश्वर। प्रभु जब समस्याएं, परेशानियां, संकट, विपरीत समय इनके जीवनों से टकरा रही हैं पिता परमेश्वर, प्रभु आंधी और तूफान उन लहरों के समान परमेश्वर टकरा रही हैं प्रभु, तो हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस आंधी और तूफान को आप शांत करें और इनके जीवन में प्रभु जी वो लहरें प्रभु जी जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है प्रभु, इनके घर को प्रभु वो तोड़ने ना पाए पिता परमेश्वर, इनके जीवन को प्रभु अस्त व्यस्त ना करने पाए पिता, क्योंकि प्रभु तू इनके साथ खड़ा है परमेश्वर, तू इनकी मजबूत चट्टान बनकर इनके साथ में खड़ा है प्रभु। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, हम विनती करते प्रभु आपके बेटे बेटियों के लिए जो इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, अपने विषयों के लिए प्रभु, हम जानते हैं प्रभु कि आप अपने लोगों के विषयों को हर दिन सुन रहे हैं, हर दिन उनके प्रार्थना का उत्तर उनके जीवन में दे रहे हैं। और धन्यवाद प्रभु आज की सुबह में आपने अपने लोगों की विनती प्रार्थना को सुना है। जब प्रभु आपके लोग अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके अच्छे भविष्य के लिए, उनकी स्टडीज के लिए, उन्हें एक अच्छा फ्यूचर देने के लिए वो प्रार्थना करें, तो होने दीजिए आप उन माता पिता, उन भाई बहनों के जीवन में ऐसा करें कि वो अपने बच्चों के जीवन में प्रभु एक अच्छा योगदान उनका हो पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि बच्चे अच्छे सक्सेसफुल होने पाए परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप इन भाई बहनों को भी अच्छे परिवार की आशीष दे मेरे परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर इनके जीवन में अच्छी बातों को करे प्रभु जी। यदि इनके जीवन में कलेश है, लड़ाई झगड़े हैं प्रभु, मन मिटाव है, बैर भाव है, ये सारी बातें दूर करें और इनके जीवन को परमेश्वर आप खुशहाल और आनंदित और शांति से अपने प्रेम से मेल मिलाप से भरे परमेश्वर। जब पिता इनके जीवन में बहुत प्रभु ऐसी सिचुएशन आ पड़ी है प्रभु, जब रिश्ता टूटने पर है प्रभु, आप इनके टूटे हुए रिश्तों को बनाइए प्रभु जी। प्रभु जी ऐसी सिचुएशन आ गई कि डिवोर्स तक बात पहुंच गया है प्रभु, आपसे प्रार्थना है कि आप प्रभु इनके रिश्ते को आप एक करें परमेश्वर। हम विनती करते परमेश्वर पिता, जो लोग अपनी जॉब के लिए कई समय से प्रार्थना कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, परंतु कोई भी रिजल्ट, कोई भी सफलता नहीं मिली है प्रभु, आपसे प्रार्थना है कि ये आंधी तूफान इनके जीवन के शांत हो और ये अपने जीवन में एक ऊंचे लेवल पर नियुक्त किए जाएं प्रभु जी। हम दुआ करते प्रभु एक अच्छा जीवन साथी आप इन्हें दें प्रभु, और पिता आप इन्हें संतान की आशीष दें परमेश्वर, एक अच्छे घर की आशीष दें परमेश्वर पिता। और दुआ है परमेश्वर प्रभु, जब आपके लोग परमेश्वर ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे प्रभु, जब सब लोग इनका विरोध करते हैं, सब इन्हें प्रभु कम आंकते हैं, इन्हें तुच्छ जानते प्रभु, उन लोगों के सामने आप इनके मस्तक को ऊंचा करें परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु, जब आपके नाम के कारण प्रभु इनके जीवन में सताव है, आपके नाम के कारण प्रभु यीशु मसीह लोग इन्हें कोसते हैं, परंतु पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि ऐसी परिस्थिति में, इस आंधी तूफानों में आप अपने लोगों की मजबूत चट्टान बनकर खड़े हैं मेरे प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर, आप इनके विश्वास की उन्नति करें, आप इनके विश्वास को और बढ़ाएं प्रभु, इन्हें आत्मिकता में बढ़ाएं प्रभु, इन्हें वचन की गहराइयों में बढ़ाएं परमेश्वर पिता, और आपके लोग परमेश्वर विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर खड़े पाए जाएं मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम दुआ करते हैं प्रभु, जब इनके ऊपर कर्जे हैं, इनके ऊपर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं प्रभु जी, कुछ भी मैनेज नहीं हो पा रहा है, कैसे ये मैनेज करे प्रभु, इन्हें समझ नहीं आ रहा है प्रभु, आप सहायता करें परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। हम विशेषकर प्रार्थना करें आने वाले समय में प्रभु, जो अपने फाइनल एग्जाम्स देने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं प्रभु, आपसे प्रार्थना है उस एग्जाम्स को अच्छे से देने में आप मदद करें, अपने लोगों को बुद्धि से भरें, अपने लोगों को प्रभु गाइड करें कि कैसे वो अपना एग्जाम बेस्ट दे मेरे परमेश्वर। आप उन्हें उनकी प्रिपरेशन में और हार्ड वर्क करने में सहायता करें परमेश्वर प्रभु। जो भी आलस, जो भी प्रॉब्लम, कोई भी बीमारियां प्रभु यदि इनके एग्जाम के चलते आती है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु उस आलस को, उस बीमारी को दूर करते हैं और कहते प्रभु फुल ऑफ कंसंट्रेशन प्रभु आपके लोगों का उनके एग्जाम में, उनकी स्टडीज में होने पाए प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, जो प्रभु अपने बिजनेस के उन्नति के लिए कई योजनाओं को बना रहे प्रभु, उस योजनाओं को सफल करें प्रभु। जो फॉरेन जाने के लिए प्रभु, उनकी स्टडीज के लिए, आगे और हायर स्टडीज करने के लिए प्रभु फॉरेन जाना चाहते प्रभु, आपसे प्रार्थना है कि उनकी योजनाओं को आप बनाए परमेश्वर पिता। जिनका फाइल प्रोसेस, पेपर प्रोसेस प्रभु पेंडिंग कई सालों से पड़ा है प्रभु, वो प्रोसेस कंप्लीट होने में आप सहायता करें प्रभु जी। और विनती करते प्रभु यीशु मसीह, जो इस समय अस्वस्थ है, बीमार है, बीमारियों में ग्रसित है, हॉस्पिटल में है, कोरोना से ग्रसित है पिता, आपसे दुआ है कि आप उन लोगों को
चंगा करें। आप अपने वचन के अनुसार, क्योंकि आपने कहा है कि मैं तुम्हारे सारे रोगों को दूर करूंगा। यीशु मसीह आप इनके सारे रोगों को दूर करें। और आपने कहा है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। यीशु आपने इनकी शारीरिक हर एक दुर्बलता, हर एक कमजोरी को अपने ऊपर ले लिया और आपने इन्हें चंगा किया है। यदि शरीर के किसी भी बॉडी पार्ट में प्रभु इंजरी हुई है, प्रभु आप उन्हें हील करें। प्रभु शरीर का कोई भी अंग काम करना बंद कर दिया है तो आप उसे प्रभु वर्क करने में सहायता करें परमेश्वर। प्रभु यदि ये चल फिर नहीं पाते, कोई भी बॉडी पार्ट हिला नहीं पाते, यीशु मसीह के नाम से प्रभु उसमें मूवमेंट होने पाए पिता। प्रभु आपके लोग सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक चंगे हो जाएं, इनकी बॉडी हील हो जाए यीशु के नाम से, बीमारियां चली जाएं यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि प्रभु ये आंधी तूफान बीमारियों के चलते इनके जीवन में आ पड़े हैं। प्रभु आप इनकी सनातन की चट्टान है, आप इनके रक्षक और आप इनके चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आप इसी समय उन्हें चंगा करें पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर, आपने आज की सुबह में अपने लोगों को शिफा दिया, आपने चंगाई दिया प्रभु और उन्हें सुरक्षित रखा। और आज के दिन में हर एक जन के लिए अच्छे स्वास्थ्य को मांगते हैं और इनकी योजनाओं को पूरा करें, इनकी सफलता की ओर इन्हें ले जाए और इनके छोटी से छोटी हर बड़ी से बड़ी हर एक जरूरतें पूरी होने पाए पिता। धन्यवाद, जिन्होंने आपके राज्य में बोया है वो 100 गुना फलवंत हो, आशीषित हो और भरपूरी और बहुतायत उनके जीवन में हो और वो आनंद ले अपनी कमाई का प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।